जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और दोस्तों इसमें कुल पदों की संख्या 8326 है, यानी 8326 पदों पे आपका वैकेंसी निकला है। और दोस्तों हमें आशा है आप फॉर्म भर चुके होंगे और आपका फॉर्म भरने का डेट दोस्तों 27 जून से स्टार्ट हो गया है और ये 31 जुलाई तक चलने वाला है। तो दोस्तों आप जितना जल्दी हो सके अपने फॉर्म को भर दीजिएगा और दोस्तों तैयारी में लग जाइएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर सवाल को, यानी दोस्तों पिछले साल किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आने वाले एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य जागरूकता यानी सामान्य ज्ञान के जो भी प्रश्न पूछे गए थे एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों एसएससी एमटीएस के सभी सवालों को आपको इसी चैनल पे कराया जाएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, यानी यह क्वेश्चन नंबर 76 है। तो और भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे हम आपका सामान्य जागरूकता का करा रहे हैं तो यहाँ से आपका 76 से और 100 तक यानी 25 क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि सामान्य ज्ञान यानी जीके का पूछा जाता है। तो ये आपका 76 से लेकर और 100 तक होने वाला है, यानी 25 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों आपका 1828 में कलकत्ता में ब्राह्मण समाज की स्थापना इनमें से किसने की। यानी दोस्तों 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्राह्मण समाज की स्थापना इनमें से किसने किया था। तो दोस्तों ये आपका राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। और दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय का जन्म आपका 22 मई 1772 ईस्वी को, ये आपका जो आपके राजा राम मोहन राय हैं इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को हुआ था और इन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। और पूछेगा दोस्तों यदि कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म बंगाल में हुआ था। तो आप इस सभी क्वेश्चन को साथ में याद रखते चलिएगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कपड़ा उद्योग में मूल्यवर्धन के संबंध में बुनाई किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है। तो दोस्तों कपड़ा उद्योग में मूल्यवर्धन के संबंध में बुनाई आपका रंगाई और परिष्करण द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंगाई और परिष्करण। नेक्स्ट हमारा 78 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी। यानी कौन सी उपाधि इनमें से थी दोस्तों जो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी। तो दोस्तों गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास 4 उपाधियाँ थी। दोस्तों इसमें से जो आपका ऑप्शन में दिया गया है इसका राइट आंसर आपका कविराज होगा, लेकिन और भी 3 उपाधियाँ थी, हम उनका नाम आपको बता देते हैं। पहली उपाधि थी दोस्तों आपका चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश ये आपका गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की उपाधि ही थी, तो चंद्र प्रकाश हो जाएगा। दूसरा आपका दोस्तों है धरणीबंध। धरणीबंध ये आपका समुद्रगुप्त का ही उपाधि थी। उसके बाद है दोस्तों आपका भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन ये भी आपका समुद्रगुप्त के ही उपाधि थी। और इनका चौथा उपाधि है दोस्तों कविराज। ये चारों उपाधियाँ गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी। तो ये 4 उपाधियाँ थी गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कविराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ये आपका गदाम पजाजा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये भारत के कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है इससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 80 यानी 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र शब्द सर्वप्रथम इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था।
यानी इनमें से किस वैज्ञानिक ने पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम मतलब इस शब्द का उपचार क्या बोले तो प्रयोग किया था। तो दोस्तों ये आपका आर्थर टैंसेले नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, आर्थर टैंसेले नामक वैज्ञानिक। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 80 का। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? यानी कौन सी झील है जो भारत की विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? तो दोस्तों ये आपका वुलर झील है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वुलर झील। और दोस्तों वुलर झील की एक और विशेषता है, यह विश्व की ये सबसे मीठे पानी की झील है। तो ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो उसका भी आंसर वुलर झील ही होगा। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो वुलर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, धामेक स्तूप भारत में सर्वाधिक प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के ज़िले में स्थित है, यानी किस ज़िले में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है ए आगरा, बी मिर्ज़ापुर, सी जौनपुर और डी वाराणसी। यानी इनमें से किस ज़िले में आपका स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी ज़िले में आपका धामेक स्तूप जो है वह वाराणसी ज़िले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 82 का। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, सय्यद वंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? यानी सय्यद वंश के बाद किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो ये आपका लोधी वंश ने दिल्ली पर शासन किया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 83 का। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन है। 84 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस भारतीय राज्य सरकार ने परियोजना क्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान शुरू किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, यानी किस भारतीय सरकार ने परियोजना क्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 84 का। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है, नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यानी नुआखाई जो उत्सव है यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका ओडिशा में मनाया जाता है दोस्तों नुआखाई उत्सव। और ओडिशा में मनाया जाने वाला एक और पर्व है जिसका नाम है भाद्र पक्ष शुक्ल पंचमी के नाम से एक और पर्व मनाया जाता है। ये आपका ये उड़ीसा में ही मनाया जाता है। तो नुआखाई बोलेगा या भाद्र पक्ष पंचमी, दोनों आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 85 का। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 डैश डैश के बारे में है। यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है उसमें किसके बारे में जिक्र किया गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 51 में आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का जिक्र किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 86 का। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 87 नंबर क्वेश्चन है, नमूना पंजीकरण प्रणाली की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा कामकाजी आयु के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों कामकाजी के अंतर्गत आपका 66% हिस्सा कामकाजी के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 87 का। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन है, अनफिनिश्ड प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री डैश डैश एक संस्करण है। तो ये आपका प्रियंका चोपड़ा जोनस ये आपका संस्करण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 88 का। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और ये भूगोल का क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग डैश डैश में लगाता है। यानी चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो ये आपका 27 दिन में लगाता है। और भी ऑप्शन दिया अगर रहता है, मतलब ये टोटल इसका आंसर होगा 27 दिन और 8 घंटा। 27 दिन 8 घंटा में चंद्रमा पृथ्वी का टोटल चक्कर मतलब पूरा घूम लेता है एक बार। तो यदि आपसे केवल इसमें दिन दिया गया है तो केवल दिन आपका 27 दिन होगा। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 89 का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों,
फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति होती है? यानी फील्ड हॉकी खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति हो सकती है? तो दोस्तों ये आपका कोई सीमा नहीं है, यानी आप कितना भी खिलाड़ी को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो 2021 में आपका खेला गया में से कोई पदक नहीं जीता? तो ये आपका महिला हॉकी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 का। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेद पर चर्चा की गई है? यानी भारत के किस जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है उसमें संसद के अध्ययन पर चर्चा की गई है? तो ये आपका अध्याय 2 में चर्चा की गई है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक केंद्रीय बजट को डैश डैश कहा जाता है? यानी वार्षिक केंद्रीय बजट को संविधान 112 के अनुसार क्या कहा जाता है? तो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर डैश डैश में स्थापित की गई थी? यानी जो पहली ये आपका ये इंग्लिश फैक्ट्री थी दोस्तों, ये हुगली नदी के तट पर कब स्थापित की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1651 ईस्वी में स्थापित की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1651 ईस्वी। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है? यानी सल्फर जो आपका तत्व है इसका संकेत S होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो दोस्तों यह 16 इसका परमाणु क्रमांक है और इसका परमाणु द्रव्यमान यदि पूछा रहता तो इसका परमाणु द्रव्यमान 32 होता है, परमाणु क्रमांक 16 होता है इसका, और इसको S से सूचित किया जाता है। तो आपसे जिस तरह का भी सवाल पूछेगा आप उस तरह का आंसर दे सकते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक पूछा गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 16 हो जाएगा। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ज़मीन में पानी के सिपिंजी की प्रक्रिया को कहा जाता है? यानी ज़मीन में पानी के सिपिंजी की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये आपका घुसपैठ कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का। 97 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मई 2022 से भारत के मुख्य G20 समन्वयक कौन होंगे? तो ये आपका हर्षवर्धन श्रृंगला होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, झावेरी बहनें इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? यानी झावेरी बहनें जो उस शास्त्रीय नृत्य है ये किस शैली के लिए यानी किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका मणिपुरी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99 है, पंडित रविशंकर का पंडित रविशंकर का नाम डैश डैश नामक संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ा है? यानी पंडित रविशंकर का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका सितार से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर सितार हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपसे पूछेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म आपका वाराणसी जो उत्तर प्रदेश का एक राज्य है, वाराणसी इसी जगह पे इनका जन्म हुआ था। तो आपसे जिस तरह भी क्वेश्चन पूछेगा उस तरह आंसर दीजिएगा। और ये संगीतज्ञ थे, यानी संगीत के बहुत बड़े जानकार थे दोस्तों, इसलिए इन्हें संगीतज्ञ भी कहा जाता है। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? यानी जो भारत का हम लोग का पड़ोसी देश है अफ़गानिस्तान, इसकी राजधानी कहाँ है? तो अफ़गानिस्तान की राजधानी दोस्तों काबुल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काबुल। तो दोस्तों हम लोग 25 क्वेश्चन के सीरीज़ को देख चुके हैं और ये क्वेश्चन SSC MTS एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और दोस्तों आगे हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर के सभी सवालों को आपको कराते रहेंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।